वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कैप्टन जिले सिंह अकेडमी। मैं नीरज बुमरा बायोलॉजी की इस क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं हम किससे, आज एंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम के अंडर में आने वाली जितनी भी ग्लैंड्स हैं, उनके हॉर्मोन्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, उनकी डेफिशिएंसी है या फिर उनका एक्सेस सिक्रेशन है, वो क्या क्या डिजीज कोज कर सकता है, ये सारी चीजें क्लियर है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। तो एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड दैट पावर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, ऐसा सिस्टम है जिसके पास डक्ट नहीं है। डक्ट मतलब एक खाली वेंट, जैसे घर में नहीं लगते हैं, किचन में लगता है, ठीक है, आजकल मॉडर्न किचन वहां देखे होंगे हमने, डक्ट लगते हैं, वैसे ही डक्ट एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो डक्टलेस हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होंगी यहाँ पे, और जिनका काम क्या है कि वो कुछ भी जो अपने अंदर लिए हैं उसको सिक्रेट कर देती हैं। कहाँ? सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब पूरा ब्लड में सिक्रेट कर देंगी। अब द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी द सिक्रीशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड टू द टारगेट ऑर्गन एंड कंट्रोल वेरियस एक्टिविटी लाइक मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब जो ब्लड के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रेशन आया है, वो सिक्रेशन कहाँ जाएगा? फाइनली उस ब्लड की हेल्प से, सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से टारगेट ऑर्गन के पास चला जाएगा। ठीक है, टारगेट ऑर्गन के पास जाके क्या परफॉर्म कराएगा? वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शन जो कहाँ मिलेंगे? एक लिविंग बॉडी के अंदर मिलेंगी। ग्रोथ कराने में हेल्पफुल रहेगा, और डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन कैसे? सेल का डिफरेंशिएशन लगा लो, एक सेल है, एक से दो, दो से चार, ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपकी हेल्प कराएंगी कहाँ? ग्रोथ में। तो ये है एंडोक्राइन सिस्टम। अब इस एंडोक्राइन सिस्टम में जो चीज सिक्रीट होती है वो क्या है, वो भी देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्लैंड्स की कौन कौन सी ग्लैंड है और उनकी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोथैलेमस है, कहाँ है? अपर रीजन में है, ब्रेन के पास है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स है। पिनियल ग्लैंड की पोजीशन क्या है? थायराइड और पैराथायराइड कहाँ मिलेंगे? थाइमस ग्लैंड कहाँ देखने को मिलती है? फिर हम देखेंगे पेनक्रियाज मिलता है हमें देखने के लिए। किडनी भी, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उनको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे टेस्टिस की पोजीशन क्या रहेगी, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ओवरी। ये तो ये सारी की सारी क्या है, ग्लैंड्स है, और इनकी पोजीशन है। वन बाय वन इन्हीं को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इन ग्लैंड से सीक्रेट होता क्या है। ठीक है, तो इन ग्लैंड से सीक्रेट होता है बच्चों हार्मोन। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस है। हार्मोन इज ए केमिकल दैट इज मेड बाय द स्पेशलाइज्ड सेल यूजुअली विद इन एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड इट रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू सेंड अ मैसेज टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या? कि हार्मोन एक केमिकल है जो कि ब्लड के अंदर सिक्रेट कर दिया जाएगा। सिक्रेट करने के बाद कहाँ जाएगा? ये अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाएगा। क्यों जाएगा? ताकि उनको मैसेज पहुंचाया जा सके। ठीक है, और मैसेज पहुंचाने के साथ साथ ये जो प्रोसेस हुआ है, ये किसका हुआ है? केमिकल मैसेंजर का काम भी करता है। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में किस चीज का काम करेगा? एज ए केमिकल मैसेंजर का काम करेगा। कौन? हार्मोन की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब एक हार्मोन के लिए क्या क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए वो देखो। कोई हार्मोन है तो सीधी सी बात है, कहाँ से सिक्रेट होगा? एंडोक्राइन सेल से सिक्रेट होगा। क्या काम करेगा? एज ए केमिकल मैसेंजर काम करेगा। ठीक है, दे आर केमिकल सिग्नल दैट सर्कुलेट इन द बॉडी फ्लूइड। किसके थ्रू करेगा? ये बॉडी फ्लूइड के अंदर जाके। बॉडी फ्लूइड में कौन सा? बेसिकली ब्लड की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, हार्मोन है वो क्या चीज को रेगुलेट करता है? बेसिकली रेगुलेट करता है बिहेवियर ऑफ द टारगेट सेल। जिस भी सेल पे उसने काम करना है वहां पे जाके उस चीज के बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। हार्मोन जो है अनलाइकली एंजाइम डू नॉट कैटलाइज एनी रिएक्शन। कैटलाइज की तरह हार्मोन से ना रिएक्शन को तोड़ते नहीं है। ठीक है, ये चीज है। तो एक हार्मोन होने के लिए कौन कौन से करेक्टर होंगे? एक, दो, तीन, चार और पांच। ठीक है, तो ये पांच करेक्टर होंगे एक हार्मोन का क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए, तो इनको हम करेक्टर्स ऑफ द हार्मोन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को देख लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। सबसे पहली ग्लैंड कौन सी? हाइपोथैलेमस। देखते हैं इसके बारे में।
हाइपोथैलेमस की सबसे पहली लोकेशन क्या है कि हाइपोथैलेमस एक स्मॉल रीजन ऑफ द ब्रेन है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में प्रेजेंट है। और इसके सबसे पास क्या है? ये पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। While it is very small, the hypothalamus play a crucial role in many important function। कौन कौन से फंक्शन कराएगा ये हाइपोथैलेमस? देखते हैं। एक तो रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ये सिक्रेट कराता है। रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो भी है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। मेंटेन डेली फिजियोलॉजिकल साइकिल, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल साइकिल है उनको डेली कंट्रोल करेगा कौन? हाइपोथैलेमस। कंट्रोलिंग एपेटाइट, एपेटाइट मतलब भूख को भी कंट्रोल करेगा ये। मैनेजिंग द सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस का है। रेगुलेटिंग इमोशनल रिस्पॉन्स, जितने भी इमोशनल रिस्पॉन्स है उनको भी रेगुलेट कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। तो दीज आर द 6 फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे हमने देखा कि लोकेशन क्या होगी एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड की। लोकेशन के साथ साथ यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 फंक्शन है, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस ही परफॉर्म कराएगा। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, तो इस स्लाइड को भी अच्छे से देख लेंगे अभी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा कौन सी ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड हमारी रहेगी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ आवर एंडोक्राइन सिस्टम। इट मेन फंक्शन इज टू सीक्रेट हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब इसके जो हार्मोन है कहाँ पे सीक्रेट होंगे? ब्लड स्ट्रीम के अंदर, मतलब ब्लड जहां से बह रहा है वहां सीक्रेट होंगे। दीज हार्मोन कैन बी अफेक्टेड अदर ऑर्गन एंड ग्लैंड, स्पेशली अवर्स। कौन कौन सी ग्लैंड को कंट्रोल करती है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड? मतलब इसके हार्मोन दूसरी ग्लैंड के हार्मोन को भी कंट्रोल करते हैं। देख लेते हैं कौन सी ग्लैंड है। एक तो थायराइड खुद एक ग्लैंड है, लेकिन इसके हार्मोन को कंट्रोल करना का काम किसका है? ये है पिट्यूटरी, कंट्रोल करेगी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनको भी वहां के हार्मोन्स को भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड खुद एक ग्लैंड है किडनी के ऊपर, इसके भी हार्मोन को कंट्रोल किया जा रहा है पिट्यूटरी के थ्रू। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सम टाइम कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। इसी वजह से ये दूसरी ग्लैंड के हार्मोन को कंट्रोल करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोल देते हैं, क्योंकि ये दूसरों की जितने भी हार्मोन सिक्रेटिंग प्रोसेस है उनमें इन्वॉल्व रहेगी। क्लियर है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन है। और समझ में आ भी गया होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट ग्लैंड। हम एग्जैक्ट लोकेशन तो देख ही चुके हैं पिट्यूटरी की क्या है। अब पिट्यूटरी के है ना भाई, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को, और दोनों ही पार्ट अलग अलग हार्मोन सिक्रेट कराएंगे। देखते हैं कौन से। सबसे पहले जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट आता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन सिक्रेट करती है, कौन कौन से उनके नाम है कहाँ पे? एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन सिक्रेट करेगी, प्रोलेक्टिन हार्मोन सिक्रेट करती है। FSH सिक्रेट करती है, जिसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। LH हार्मोन सिक्रेट करती है, लुटिनाइजिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सिक्रेट करेगा, TSH बोल देते हैं। ACTH एड्रेनोकोर्टिकोइड कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन भी सिक्रेट करेगी, कौन? ये एंटीरियर पार्ट पिट्यूटरी का। ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रेट कराए जाते हैं किसके थ्रू? एंटीरियर पार्ट। और किसका एंटीरियर पार्ट? ये एंटीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का। क्लियर है बच्चों? क्या क्लियर है सारी चीजें कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट कराएगी? ठीक है ना? अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पे, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ एंटीरियर को पढ़ा है, ठीक है। अब देख लेते हैं पोस्टीरियर हिस्सा। तो ये अगेन पिट्यूटरी का ही एक हिस्सा है। तो पोस्टीरियर जो लोब है ना, पोस्टीरियर लोब 2 ही हार्मोन सिक्रेट कराता है, या तो ऑक्सीटोसिन या फिर ADH। क्या करेगा ये देखो। ऑक्सीटोसिन है ना, ऑक्सीटोसिन एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है। कब? जब डिलीवरी का टाइम होता है, ठीक है, पार्चुरेशन प्रोसेस होती है फीमेल के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या करता है? ये मिल्क प्रोडक्शन का काम कराएगा किसके अंदर? फीमेल के अंदर, फीमेल ब्रेस्ट के अंदर। तो ये तो फंक्शन हो गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। इसके बाद देखते हैं ADH। ADH को हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन पता है क्या करते हैं?
एंटी डाययूरेटिक जब भी जीएफआर रेट डिक्रीज हो जाए, मतलब डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी, तो उस टाइम पे ये रिटेंशन करा देता है, मतलब डाईयूरेसिस नहीं होने देता, डिहाइड्रेशन की कंडीशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होने देता। ठीक है, ये क्या करेगा, किडनी की हेल्प से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। ठीक है, जिससे जो डिहाइड्रेशन की जो भी प्रोसेस है वो कंट्रोल में आ जाती है। ये जितनी भी चीजें हैं, ऑक्सीटोसिन है, एडीएच है, ये बहुत ही डिटेल से पढ़ी जाएंगी अगर आप जब 12th क्लास के चैप्टर को, सॉरी 11th क्लास के चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए जितना नेसेसरी है हम उतना ही करा रहे हैं। ठीक है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं वो आपने देख लिए होंगे। ठीक है, उनके नाम पता लग गया होगा और उनके फंक्शन पता लग गए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक पिट्यूटरी हार्मोन कंट्रोल करती है चीजों को। क्लियर है? नेक्स्ट हमारी ग्लैंड आ जाती है, दैट इज थायराइड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड है बटरफ्लाई शेप ऑर्गन लोकेटेड इन द बेस ऑफ आवर नेक। ठीक है, किस तरीके के बटरफ्लाई शेप जैसे है, तो थायराइड ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करेगी। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन काम क्या कराएगा? ठीक है, तो थायरोक्सिन हार्मोन काम कराएगा बेसिकली मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, मतलब वो केमिकल रिएक्शंस जो एक लिविंग बॉडी के अंदर होती है उनको कंट्रोल कौन करता है? थायरोक्सिन कराएगा। ठीक है, कैसे कराएगा, कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा वो देखते हैं कि कौन से फंक्शन रेगुलेट होंगे इसकी वजह। तो ब्रीदिंग रेगुलेट होती है, ठीक है, सांस लेना, हार्ट रेट, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम का मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म ही बोल दिया तो मतलब केमिकल रिएक्शन, और वो हर जगह होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी वेट, मसल स्ट्रेंथ, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बॉडी टेम्परेचर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सारे फंक्शन हैं किसके? एक थायराइड ग्लैंड के, जो कि कंट्रोल किए जाते हैं, रेगुलेट किए जाते हैं किसकी हेल्प से? थायरोक्सिन हार्मोन। क्लियर है बच्चों? तो ये हम पढ़ चुके हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में, तो इसको अच्छे से देख लेंगे थायराइड ग्लैंड का फंक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो ग्लैंड है बच्चों वो है पैराथायराइड ग्लैंड। अब पैराथायराइड ग्लैंड का जो शेप हम बात करेंगे तो पी साइज्ड है। ठीक है, ग्लैंड लोकेटेड कहाँ? नेक रीजन में प्रेजेंट होगी। किधर प्रेजेंट होगी? जस्ट बिहाइंड द बटरफ्लाई शेप थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे प्रेजेंट है नेक रीजन में कौन? पैराथायराइड। देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड, चार चार पैराथायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर है। 2 पैराथायराइड ग्लैंड लाइक बिटवीन बिहाइंड ईच विंग्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो दो जो इनमें है वो तो जस्ट पीछे है, जो बटरफ्लाई शेप बोला है ना, तो उसके जस्ट विंग जैसी स्ट्रक्चर है थायराइड की, उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद हम इसके बारे में देखते हैं कि पैराथायराइड की हार्मोन कौन से सीक्रेट करेंगे पैराथायराइड। तो पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन ही सीक्रेट कराती है। ठीक है, जो कि जरूरी किस लिए है? जो कि जरूरी है कि कंट्रोलिंग द कैल्शियम लेवल, हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है, ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है, अगर उसको कंट्रोल करना है तो किसकी नीड पड़ेगी? पैराथायराइड हार्मोन की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज द कैल्शियम लेवल आर जनरली वेरी स्टेबल, क्योंकि आमतौर पे कैल्शियम का जो लेवल है स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन इफ पैराथायराइड हार्मोन इज सीक्रेट इन एक्सेस, लेकिन अगर इस पैराथायराइड को हाई अमाउंट में सीक्रेट कराया जाए then it can have negative effect like brittle bones and kidney stones। अगर इसका हाई अमाउंट सीक्रेट हुआ तो इसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे, किस तरीके से? किडनी स्टोन जैसी बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इसलिए जरूरी है कैल्शियम को, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन रखना। ठीक है ना, जो कि कौन करेगा? पैराथायराइड। नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है बच्चों, दैट ग्लैंड इज नोन एज थाइमस ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट है? स्टर्नम, लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम एंड बिटवीन अवर लंग। अब स्टर्नम क्या है? ये जो बोन है एग्जैक्ट सेंटर में, ये सेंटर वाली जो बोन है इसके जस्ट पीछे है, लंग्स के बीच में है। इट ओनली एक्टिव अंटिल प्यूबर्टी। ठीक है,
टी तक ही एक्टिवेट होती। आफ्टर प्यूबर्टी द थाइमस स्टार्ट टू स्लोली सिंक, ठीक है, धीरे धीरे प्यूबर्टी के बाद ये श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती है एंड बिकम रिप्लेस बाय द फैट, और ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फैट, ठीक है। थाइमोसिन इज द हार्मोन ऑफ द थाइमस एंड स्टिमुलेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज फाइटिंग टी सेल्स। थाइमोसिन वो हार्मोन है जो सिक्रेट होगा कहाँ से, थाइमस ग्लैंड से, ठीक है। कहाँ काम आएगा ये थाइमोसिन, तो कि काम आएगा टी सेल जो कि हेल्प करती है एंटीबॉडी बनाने के लिए, किसकी हेल्प करती हैं, बी सेल की हेल्प करती हैं, तो वहां काम आएगा कौन, हमारा थाइमोसिन हार्मोन। तो ये याद रखेंगे कि प्यूबर्टी तक ही ग्रो करती है, उसके बाद प्यूबर्टी के जस्ट बाद धीरे 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 ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट ग्लैंड इज नोन एज पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज क्या है, इसके फंक्शंस देख लेते हैं। पेनक्रियाज इन एन ऑर्गन लोकेटेड इन द एब्डोमेन, कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमेन मतलब पेट वाले रीजन में है, ठीक है, एब्डोमेन रीजन, ये पेट से नीचे ये वाला रीजन एब्डोमेन रीजन है। इट प्ले एन इसेंशियल रोल इन कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू द फ्यूल फॉर द बॉडी सेल्स। कहाँ काम आएगा, जो भी फूड हम खा रहे हैं उसको एज ए फ्यूल में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, पेनक्रियाज, क्योंकि इसके ये दो तरीके से काम करती है ग्लैंड, दो तरीके से, कैसे, एज ए एक्सोक्राइन फंक्शन भी शो करती है, एज ए एंडोक्राइन फंक्शन भी। अब एक्सोक्राइन फंक्शन शो करना होगा तो ये डाइजेशन में हेल्प करेगी, ठीक है, और एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड अगर इसको फंक्शन करना होगा तो ये एज ए हार्मोन सिक्रेट कराएगी और ब्लड के अंदर शुगर को मेंटेन रखने का काम करती है, ठीक है। देखते हैं कैसे मेंटेन करेगी ये। पेनक्रियाज जब एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड काम करती है तो क्या करेगी, हार्मोन सिक्रेट करेगी दो तरीके के, एक तो हार्मोन का नाम है इंसुलिन और एक हार्मोन का नाम है ग्लाइकोजन, ठीक है। दोनों ही कंट्रोल करेंगे ब्लड शुगर लेवल को। देखते हैं कैसे, कौन सी किस तरीके से ये कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले जो पेनक्रियाज, इसके पास दो तरीके की सेल है, अल्फा सेल और बीटा सेल। अगर हम बात करें अल्फा सेल की तो पेनक्रियाज की अल्फा सेल तो सिक्रेट कराएंगी ग्लाइकोजन हार्मोन। अब ग्लाइकोजन क्या करता है, ग्लाइकोजन ब्लड के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देता है, ठीक है। कैसे, स्टिमुलेटिंग द लीवर टू मेटाबोलाइज द ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, ठीक है, कि ग्लूकोजन जो ग्लूकागन है वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो इस तरीके से जो ब्लड के अंदर है ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा। इसका उल्टा काम करता है कौन, इंसुलिन। इंसुलिन बेसिकली आपको बीटा सेल के अंदर मिलता है, ठीक है। ये क्या करेगा, जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, जो ग्लूकोज का लेवल फैला हुआ है, ये ग्लूकोज के लेवल को उल्टा ही कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे, कि ब्लड एक तो है ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाता है, एक है ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है, ठीक है। एक ने तो ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ा दिया, किसने, ग्लूकागन ने तो ग्लूकोज का अमाउंट इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज करा, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में। लेकिन इसका उल्टा करता है इंसुलिन। इंसुलिन जो ब्लड के अंदर शुगर दौड़ रहा है उसको वापस से कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ऐसे जो है बॉडी के अंदर शुगर लेवल है वो मेंटेन रहेगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम जो ग्लैंड देखने वाले हैं दैट ग्लैंड इज नोन एज एड्रेनल ग्लैंड। सबसे पहले प्रेजेंस कहाँ है इस ग्लैंड की, इस ग्लैंड की प्रेजेंस है कहाँ पे, किडनी के अपर रीजन में, ठीक है। तो जो एड्रेनल ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रेट करती है और इसके हार्मोन है ना बच्चों, मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर और रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस एंड अदर इसेंशियल फंक्शन, यहाँ काम आते हैं इसके हार्मोन। अब जो हार्मोन है तो वो बेसिकली दो अलग अलग जगह से सिक्रेट होंगे, क्योंकि हमने ना एड्रेनल ग्लैंड को दो रीजन में बांट रखा है, कोर्टेक्स रीजन और मेडुला रीजन। तो इसी हिसाब से हार्मोन भी अलग अलग लेवल से सिक्रेट होंगे। तो एक बार तो देखेंगे कोर्टेक्स के हार्मोन को, फिर हम देखते हैं मेडुला के हार्मोन को। तो देखिए, एड्रेनल कोर्टेक्स सिक्रेट वेरियस हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है एड्रेनल कोर्टेक्स, तो एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एंड्रोजन,
ठीक है, और एस्ट्रोजन। इन हार्मोन का सिक्रेशन कराएगा एड्रेनल कोर्टेक्स, ठीक है। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रेनल मेडुला आर कॉल्ड कैटेकोलअमीन्स, ठीक है। लेकिन जो मेडुला जो सिक्रेट करेगा कैटेकोलअमीन्स, उनको बोलते हैं हार्मोन्स को। कहाँ काम करेंगे ये मेडुला वाले? दे एक्ट एज हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर। सबसे पहले तो ये हार्मोन के साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर का काम भी करते हैं। क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर? केमिकल मैसेंजर हैं जो कि नर्व सिस्टम के अंदर से क्रिएट होते हैं। दे मैनेज द बॉडी रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस, और इन्हीं की वजह से बॉडी रिस्पॉन्स करती है स्ट्रेस के रिगार्डिंग। द टू मोर इंपोर्टेंट कैटेकोलअमीन्स आर एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन, ठीक है। अब इसी कैटेकोलअमीन्स में दो और नाम ऐड किए जाते हैं मेडुला के। कौन से? एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन का अगर देखा जाए, नॉन एपिनेफ्रीन का देखा जाए, तो एक तो इंक्रीज करता है चीजों को, एक डिक्रीज करता है। कैसे? अगर बात करूं एपिनेफ्रीन की, ठीक है, एपिनेफ्रीन की बात करें तो ये क्या करेगा? इंक्रीज द हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर। इसका उल्टा काम करता है कौन? नॉन एपिनेफ्रीन। ये इन तीनों चीजों को डिक्रीज कर देगा। कौन? एपिनेफ्रीन, ठीक है ना। इमरजेंसी हार्मोन भी हम इनको बोलते हैं। किसको? एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन को, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे हार्मोन्स थे किसके? एड्रेनल ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड में दोनों पार्ट के, कोर्टेक्स रीजन के और मेडुला रीजन के, ठीक है। हाँ जी बच्चों, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम। द टू मेन फंक्शन ऑफ द टेस्टिस आर द प्रोड्यूस। अब जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो क्या है? द नेक्स्ट ग्लैंड इज टेस्टिस। दो मेन फंक्शन है टेस्टिस के। क्या? कि एक तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे जिसको मेल गैमेट बोला जाता है, ठीक है, और ये हार्मोन सिक्रिएट करेंगे जिसको मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, और उस हार्मोन का नाम क्या है बच्चों? एंड्रोजन हार्मोन है। दिस मेक द टेस्टिस बोथ एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ये जो चीजें हैं ना, ये जो चीजें हैं, ये एक टेस्टिस को दोनों तरीके की ग्लैंड होने का जो खिताब है वो दिलाती। कैसे? कि एंडोक्राइन भी वर्क कर रही है और ये एज ए एक्सोक्राइन भी वर्क कर रही है। देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या वर्क परफॉर्म किए जाते हैं इसके थ्रू। तो जो फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन देखते हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, जो कि सिक्रेट कौन कराएगा? वो भी टेस्टिस ही सिक्रेट कराएगा। कहाँ? अब ये टेस्टोस्टेरोन कहाँ काम आएगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है पेनिस और टेस्टिस दोनों ही मेंटेन रहेंगे अच्छे से। ग्रोथ स्प्रूट एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे ग्रोथ कराएगा। प्रोडक्शन एंड मैच्यूरेशन ऑफ द स्पर्म, सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए है? स्पर्म की मैच्यूरेशन के लिए है। फेशियल एंड बॉडी हेयर भी किसकी वजह से आएंगे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आएंगे। वॉइस अगर डीप हो रही है तो वो भी किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अगर एडेम्स एप्पल, एडेम्स एप्पल ये वाला रीजन, ये जो दिख रहा है ना मेल के अंदर, एडेम्स एप्पल की ग्रोथ है वो भी टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड है, ठीक है। फिर आता है कि मेंटेनेंस ऑफ द बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी की मेंटेनेंस कैसे करेगा? यही अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ द मसल मास एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। बोन डेंसिटी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है, उसके साथ साथ मसल मास की और स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। फीटल डेवलपमेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो फेटल डेवलपमेंट है उसको भी इनहेंस करेगा। इंक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट और आरबीसी के काउंट को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो फेटल डेवलपमेंट है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, वो भी, ठीक है, वो भी। तो ये सारे के सारे जो 10 पॉइंट हैं, ठीक है, जो 10 पॉइंट हैं, कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि सिक्रीट होगा कहाँ? टेस्टिस ग्लैंड्स में। क्लियर है बच्चों? उसके बाद ग्लैंड आ जाती है ओवेरी। कितनी ओवेरी प्रेजेंट है? 2 ओवेरी प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? फीमेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। द ओवेरी प्रोड्यूस एंड रिलीज एग। जो ओवेरी है वो प्रोड्यूस करेगी और रिलीज करेगी किसको? एग को रिलीज करेगी, मेल फीमेल गैमेट को रिलीज करेगी इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एट मिड पॉइंट इट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसी से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कंटिन्यू होती है, ठीक है। अब ये हार्मोन जो सिक्रेट कराएगी कौन कौन से? तो वो सिक्रेट कराएगी एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो दो तरीके के हार्मोन सिक्रेट कराती है। देखते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या रहेंगे। अगर हम बात करें एस्ट्रोजन की, ठीक है, एस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन द प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है भाई एक तो ये,
क्या प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है कौन, अगर हम बात करें एस्ट्रोजन की, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। कहाँ काम आएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट और रेगुलेशन में काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर सेकंड हार्मोन कौन सा, प्रोगेस्ट्रोन, इसके बारे में देखा जाए तो जो प्रोगेस्ट्रोन है वो कहाँ काम आ रहा है, तो एंडोमेट्रियम फॉर द पोटेंशियल ऑफ द प्रेगनेंसी आफ्टर ओव्यूलेशन। जो यूट्रस के अंदर, फीमेल यूट्रस के अंदर 3 लेयर है, ठीक है, उनमें से एक लेयर है एंडोमेट्रियम, सबसे अंदर की तरफ की लेयर, उसको मेंटेन करने का काम करता है कौन, प्रोगेस्ट्रोन, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे यहीं पे फीटस जो है वो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी, ठीक है। इट ट्रिगर द लाइनिंग ऑफ द थिकनिंग टू एक्सेप्ट ए फर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि ये उसकी थिकनिंग को इंक्रीज कर देगा ताकि फर्टिलाइज्ड एग जो है वो अच्छे से वहां पे यूट्रस पे चिपक जाए, इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए वहां पे। अगर ये मेंटेन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मेंटेन नहीं है तो वहां पे इम्प्लांटेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूट्राइन वॉल को मेंटेन करने का काम है प्रोगेस्ट्रोन का, ठीक है। और प्रोगेस्ट्रोन ही नहीं हुआ तो यूट्राइन वॉल डेवलपमेंट में नहीं आएंगी, तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, तो फर्टिलाइज एग वहां पे रुक भी नहीं पाएगा, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे हॉर्मोन्स थे जो सिक्रेट कराती हैं ग्लैंड्स, और ये सारी ग्लैंड्स थी जो प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी में। याद रखना, जो ओवेरी है वो ओवेरी सिर्फ फीमेल के अंदर मिलेगी, और जो टेस्टिस है वो सिर्फ आपको मेल के अंदर देखने को मिलेगा। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप डेली असाइनमेंट्स भी कर रहे होंगे इससे रिलेटेड। फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके रहते हैं तो आप ऑफलाइन क्लास में जरूर उनसे, उन पे हम चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय। आप इसी तरीके से पढ़ाई को कंटिन्यू रखें अपनी। थैंक यू।